वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत IT को अहम अहकामात जारी कर दिए हैं। वज़ारत IT को शॉर्ट कोड रमज़ान पैकेज के पैगामात की तस्दीक के लिए यकीनी बनाने जबकि मोबाइल नंबर्स के साथ शनाख्ती कार्ड को मैच करने से मुतालिक टास्क सौंप दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत IT को रमज़ान पैकेज के हवाले से पैगामात की तस्दीक के लिए शॉर्ट कोड 9999 को यकीनी बनाने की हिदायत की है। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रमज़ान रिलीफ पैकेज मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश करने की हिदायत कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज आखिर हुकूमत की जानब से कब शुरू किया जा रहा है? मरियम नवाज की जानब से शुरू किए गए निगहबान रमज़ान पैकेज किन लोगों के लिए है और इस दफ़ा कब तक पेमेंट मिलेगी? और साथ साथ हुकूमत की जानब से ये खबर भी आ रही है कि सरकारी सतह पर टीमें जो हैं घर घर जाकर राशन प्रोग्राम के ATM कार्ड्स दे रही हैं। साथ ही इजी पैसा और जैज़ कैश के अकाउंट में ही 5,000 रुपये मिलेंगे या इसके लिए आपको अंगूठे का जो है लगवाना लाजमी है। इस वक्त करोड़ों पाकिस्तानी ख़ानदानों के जहन में ये बात गर्दिश कर रही है कि वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज आखिर जो है गरीब और हकदार को नहीं मिलता। उन्होंने कई दफ़ा अप्लाइयाँ की हैं इन प्रोग्राम से, उन्हें कई दफ़ा लाइनों में लग कर फिर भी नहीं मिला। राशन की रकम ATM से मिलेगी या ईजी पैसा और जायज़ कैश? इसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन डिजिटल वैलेट के जरिए आएगी। बहुत सारी खवातीन के पास उनके पास सिम मौजूद है जो अभी ले ली है बेनज़ीर प्रोग्राम की, और जिनके पास नहीं है उन्हें ये पैसे कैसे मिलेंगे? और इसके अलावा हुकूमत इस दफ़ा आपको नकद रकम भी दे रही है और साथ हुकूमत आपको मुफ्त आटे के बैग, चीनी, चावल और दालें भी राशन की मद में दे रही है। सिर्फ मखसूस खानदानों को, अगर सबको नहीं तो किन किन को और क्यों? राशन के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है या पुराना रिकॉर्ड ही काफ़ी होगा? राशन वाली टीमें जब घर आएंगी तो उनकी शनाख्त हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम घर हूँ तो फिर ही है ना हमें राशन के ATM कार्ड्स और सारी चीज़ें जो हैं पेमेंट्स मिल सके। ये ना हो कि हम घर पर ही ना हो और टीम हमारा जो है जितना भी राशन के बैग्स हूँ, राशन के कार्ड्स हूँ, आकर वापस लेकर चली जाए। इसमें आपको क्या करना होगा, इस बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करने जा रहा हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई पेमेंट भी शुरू होने वाली है जिसे ईद उल फितर के मौके पर आपको दी जाएगी। इस हवाले से कौन सी तारीख और तफसीलात क्या हैं वो भी आपको बताने जा रहा हूं। उनके पास सरकारी रिकॉर्ड होगा, वर्दी होगी या लिस्ट? कैसे पता चलेगा टीम का? राशन लेते वक्त आपसे कौन सा कार्ड या ATM कार्ड मांगा जाएगा? क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पुरानी पर्चियां भी उस वक्त आपके काम आएंगी? जैसे ही आपके पास टीम आएगी आप उनको क्या दिखाएंगे ताकि आपको फ़ौरन से आपका ATM कार्ड और राशन का प्रोसेस बता दिया जाए? इस हवाले से भी आपको अपडेट से आगाह करने जा रहा हूँ। प्रोग्रामों के खानदान में खुद ब खुद स्कीमों में शामिल होते हैं या खुद अहल करवाना पड़ता है? कई दफ़ा आपने सुना होगा कि अमीरों को पैसे मिलते हैं और गरीबों को नहीं मिलते। आज के इस वीडियो में तरीका समझने के बाद आपको मुकम्मल तौर पर हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन और सर्वे के बाद अहल कर दिया जाएगा। 19,500 रुपये और 24,500 रुपये वाली राशन किस्तें कब शुरू हो रही हैं और किन घरानों को मिलेंगी? क्या वो लोग भी अहल हो सकते हैं जिनके पास NSER की पुरानी पर्ची हैं? जी हाँ, हुकूमत ने ये ताज़ा सर्वे और पुराना सर्वे सबको एक साथ मैच कर दिया है। असल ये वाक़या आपको पता होना चाहिए कि हुकूमत ने जब से नए सर्वे का कहा है वहीं पर पुराने सर्वे की भी बहुत अहमियत हो गई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ख़वातीन के पैसे रुक गए थे, अब बहाल हो गए हैं। इस साल की पॉलिसी में कोई भी गरीब और कम आमदन वाला घराना रह नहीं जाएगा, बल्कि उसे हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर शर्त के साथ पेमेंट जारी की जाएगी। क्या ये रकम खुद ब खुद आपके कार्ड में आएगी या दोबारा तस्दीक होगी, जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या दीगर जैसे खुफिया कोड होता है? ये सारी तफसीलात से आपको आगाह करने जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के बाकायदा आगाज़ कब तक मुतवक्के है? अब जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर में रश लगा हुआ है वो किसके लिए है? नए लोगों को NSER या PSER सर्वे करवाने का मौका कब तक मिलेगा जो लोग अभी रहते हैं या जिनका पहले पुराना है? क्या दूसरे सूबों में इस तर्ज के प्रोग्राम राशन और नकद इमदाद प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूँ। अंदाज़न कितनी रकम दी जाएगी और तरीकाकार पंजाब से मुख्तलिफ होगा
होगा या एक जैसा होगा? अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं आया तो वो शिकायत कहाँ करेगा और कैसे अपना नाम दोबारा लिस्ट में दर्ज करवा सकेगा? ये सब कुछ हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद। तमाम लोगों से गुजारिश है जो कि अब तक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल से बराह रास्त और बर वक्त मालूमात राशन प्रोग्राम और तमाम स्कीमों और बेनज़ीर प्रोग्राम के मुतल्लिक मिलती रहे। और सबसे अहम सवाल यह भी है कि सारे निज़ाम में आप खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, यानी अहल करवा सकते हैं, ताकि कोई दूसरी चीज़ जो है आपके रिकॉर्ड में रुकावट का बायस ना बने। इस तरह की मजीद अपडेट और तफसीलात की तरफ आपको लिए चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। आज मेरे पास बहुत सारी नई मालूमात भी हैं। ऐसे तमाम खानदान जो जांच पड़ताल में हैं, जिनका फाइलर की वजह से किस्तें ब्लॉक हो गई थी, उनकी किस्तें आज हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको शेयर करने जा रहे हैं ताकि जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी राशन के लिए अप्लाई करके हुकूमत के इन राशन की स्कीमों और राशन की किस्तें 14,500 रुपये के साथ साथ जो आपको 19,500 रुपये और 24,500 रुपये दी जाएगी, उनमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे जो पुराने पैसे ले रहे हैं या नया बंदा भी सर्वे करवा कर नए खानदान जो अभी शादीशुदा नए जोड़े हैं वो भी इन प्रोग्रामों में अहल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जो लोग काफ़ी देर से ट्राइयाँ कर चुके हैं और बार बार मैसेज 8070 8171 और 9999 पर करके मैसेज थक गए हैं, उनको हम ऐसा तरीकाकार बताएंगे जिसके बाद फ़ौरन से अप्लाई के बाद हुकूमत के तमाम प्रोग्रामों में आप मुस्तहक हो जाएंगे और उसके लिए अहल हो जाएंगे। याद रहे कि बगैर किसी तरीके के, बगैर रजिस्ट्रेशन और सर्वे के, बगैर किसी तरीकाकार के आप बिल्कुल अहल नहीं हो सकते और ना ही मैसेज आपको अहल करवा सकते हैं। हाँ, हमने आपको कई दफ़ा पहले भी बताया है कि जितने शॉर्ट कोड मैसेजेस होते हैं 4 हिस्सों वाले 8171 8070 8123 जो भी कोड है व्हाटएवर, लेकिन ये आपको आप अहलियत के बारे में आप बता सकेंगे। इनके ज़रिए आपकी चेकिंग हो सकती है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अहल करार दे दिए गए हैं या नहीं दे दिए गए। इस हवाले से तमाम तर मालूमात से आपको आगाह करने जा रहा हूँ। वीडियो को जिसने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। आजकल मेरी वीडियोस इस अंदाज से आपको कैसी लग रही हैं और कमेंट्स में आपने ओके, डबल ओके का करना है ताकि मुझे समझ आए कि चाहे जो नए देखने वाले हैं या पुराने देखने वाले हैं, जो बंदा पहली दफ़ा वीडियो मेरी देख रहा है वो वीडियो में के कमेंट्स में जाकर एक लिख दे ताकि मुझे ये पता चल जाएगा कि एक से मुराद ये पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहा है। अब तमाम लोगों को ये मैं क्लियर करता चलूँ कि पिछले 7 से 8 साल से मैं यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोज़ बना रहा हूँ। कई लाखों में मेरे देखने वाले हैं, करोड़ों में देखने वाले हैं और लाखों में सब्सक्राइबर हैं, इस बात की गवाही है। कमेंट्स में भी आप जाकर चेक कर सकते हैं और बाकी आपके पास कोई मालूमात है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। हम आइए चलते हैं इन तमाम तर सवालों के जवाबात की तरफ ताकि आपको अहम अपडेट से भी आगाह रखा जा सके। ताज़ा तरीन मालूमात और नए प्रोग्राम की डिटेल भी इस वीडियो का हिस्सा है। जी व्यूअर, आपको बताते चलें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो इन माली इमदादी किस्तों पर हैं जिन्हें 14,500 रुपये, 19,500 रुपये और 24,500 रुपये शामिल हैं। तो सबसे पहले ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए आपको कि 14,000 रुपये की इमदाद वो घराने हासिल कर रहे हैं जो ताज़ा तरीन डाटा में इंतहाई कम आमदनी वाले घराने हैं, जबकि 19,500 रुपये और 24,500 रुपये की किस्तें उन्हीं ख़ानदानों के लिए दी जाएंगी जिनका सर्वे रिकॉर्ड मुकम्मल, तस्दीकशुदा और इस साल की नई पॉलिसी से मैच हो चुका है। ख़ास बात यह भी है कि पुरानी NSCR पर्चियाँ रखने वाले भी अगर नए या ताज़ा सर्वे में कम आमदनी की हद यानी 50,000 रुपये से नीचे आते हैं तो उन्हें भी शामिल किया जा रहा है। यही वजह है कि इस दफ़ा बहुत से लोग अहल हो रहे हैं। आपको ख़ुद को भी नज़र आएगा कि जो लोग पहले नाअहल होते थे इस दफ़ा हुकूमत ने उन्हें भी अहल कर दिया है और उन्हें राशन दिया जा रहा होगा। ये बात अभी आप नोट कर लें और कुछ दिनों के बाद जैसे ही राशन का आगाज़ होगा तो आपने मुझे कमेंट्स में आकर बतानी भी है। जो पिछले साल रह गए थे और रकम की अदायगी ज़्यादातर ATM रिकॉर्ड्स पर मोबाइल वैलेट जैसे इजी पैसा और जैज़ कैश या सोशल प्रोटेक्शन डिजिटल अकाउंट के जरिए की जा रही होती है ताकि कटौती और धक्के से बचा जा सके। जब तक कि वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज और निगहबान रमज़ान पैकेज का ताल्लुक है तो उनमें से राशन के साथ साथ नकद इमदाद भी दी जा रही है और इस मुफ्त आटा के थैले, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल और दालें इन्हीं खानदानों को मिलेंगी जो सर्वे में मुस्तहक करार पाएंगे। राशन की टीमें बाकायदा सरकारी शनाख्त लिस्ट और बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ घरों या करीबी मराकज़ पर मौजूद होंगी। किसी अजनबी फ़र्द के बगैर सरकारी निशान के राशन देना या लेना दुरुस्त नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए बुनियादी शर्त यही है कि आपका नेशनल सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री या पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री जैसे डेटे का रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। FRC, CRC और ख़ानदान का शजरा नस्ब का रिकॉर्ड भी अपडेट होना चाहिए। एक्सपायर कार्डों को भी अपडेट करवा लीजिए। अगर जिसका भी फॉर्म बनने वाला है वो फ़ौरन से ओके करवा लें। नए अफराद को भी जल्द मौका दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात और बड़ी अपडेट यह है कि इस साल की पॉलिसी का मकसद यही रखा गया है कि कोई भी वाकई गरीब और कम आमदनी वाला ख़ानदान रमज़ान जैसे महीने में खाली हाथ ना रहे और इन तमाम
प्रोग्रामों से मुस्तफ़ीद हो सके। इसके अलावा आपको अहम तरीन अपडेट ये भी बताते चलें कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत जल्द अगले हफ्ते तक उनके प्रोग्रामों के ऐलानात का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें EDU ट्रेनिंग पर आपको बराह रास्त अपडेट किया जाएगा। साथ साथ आपको बताते चलें हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर की किस्तें देने का फैसला किया गया है, जिसके हवाले से 16 फरवरी 2026 की जो किस्त डेट बताई गई है कि इसके हवाले से ये भी बहुत जल्द आपको मिलने जा रही है। और ऐसे तमाम लोग जो राशन को चेक करना चाहते हैं उनके हवाले से यही है कि आपको हुकूमत बहुत जल्द एक पोर्टल भी देगी, जैसे 8171 पोर्टल है, यहाँ पर भी आपको शो होना शुरू हो जाएगा कि आपके 5000 वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की आपको मिलेंगे, आप उनके लिए अहल हैं या नहीं हैं। लेकिन एक और तवज्जो तलब बात यह भी है कि जिनको राशन के 5000 रुपये मिलेंगे, क्या उनके लिए सिम लेना लाजमी है या नहीं है। अब तक की तमाम तरह अपडेट्स के मुताबिक फ़िलहाल सिम लाजमी नहीं है, लेकिन हुकूमत की जानब से कहा गया है कि उनके हुकूमत के पास मोबाइल नंबर पुराने भी मौजूद हैं और नए जो BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम हैं उनके ज़रिए भी उन्हें ये किस्त दी जाएगी। इस हवाले से आपको अहम तरीन अपडेट करेंगे। हुकूमत की जानब से निगहबान राशन की टीमें जो हैं लोगों को घर घर राशन देने के लिए फील्ड में हैं, निकल चुकी हैं और बहुत जल्द आपका राशन आपके घर पर आपको दिया जाएगा। ये जो राशन का 10 किलो आटे का बैग है और ये खसूसी नरखों पर मखसूस सेंटर के ज़रिए आपको फराहम किए जाएंगे। दीगर में हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब की जानब से दस्तरख्वां प्रोग्राम का आगाज़ भी माह रमज़ान के महीने में किया जाएगा, जिसमें फ़ी तहसील में वहाँ पे सेंटर बनाए जाएंगे और हर सेंटर पर 2000 अफराद को रोज़े की अफ्तारी और सहरी के वक्त खाना खिलाया जाएगा। ख़ासतौर पर गरीब अफराद के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। और इसके अलावा आपको अपडेट करेंगे कि हुकूमत पंजाब ये सोच रही है कि जिनका PMT स्कोर 40 और 50 के दरमियान भी आता है उन्हें भी इस निगहबान पैकेज के अंदर शामिल करके उन्हें राशन के पैसे दिए जाएँ। आप चंद दिन इंतज़ार करें। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए इस चैनल पर जुड़े रहें और कहीं पर आपको लगता है कि मैंने खबर दी है और मिस कर दी है तो आपको उस हवाले से मुकम्मल अपडेट कर दूंगा। दूसरी तरफ जिनके पास पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको पुराने रिकॉर्ड्स के साथ काफ़ी सारे लोग अहल हो रही हैं, ख़वातीन और ख़ानदान अहल हो रहे हैं और फाइलर वालों की भी लक चल गया है। उनकी किस्तें भी एक नहीं 3-3 4-4 जो ब्लॉक थी रुकी हुई थी वो उनको मिल रही हैं। ईद उल फितर की किस्त जो है 16 फरवरी से शुरू होगी और 18 या 19 फरवरी से पहला रोज़ा होगा। तो ईद उल फितर से पहले पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जनवरी, फरवरी और मार्च की पहली किस्त 14,500 रुपये बाशमूल वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 5,000 रुपये जो कि मिलाकर 19,500 रुपये बनेंगे। और साथ ही पंजाब के अंदर जो है 14,500 रुपये और 10,000 मिलाकर 24,500 रुपये बनेंगे। इस तरह की मज़ीद डिटेल वाइज अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।